नमस्कार, आप देख रहे आवाज इंडिया समाचार। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय वायुसेना के पायलट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष जाने वाले बनेंगे भारत के दूसरे नागरिक। अमित शाह ने तमिलनाडु और बंगाल में 2026 में एनडीए सरकार बनने की भविष्यवाणी। आंध्र प्रदेश में नई जनसंख्या नीति लागू, अब हर परिवार को मिलेगी सीधी आर्थिक मदद। बिहार में आरजेडी और बीजेपी में क्राइम को लेकर जुबानी जंग तेज, वायरल वीडियो बना विवाद की वजह। मेघालय हनीमून मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी गाजीपुर में धरी गई, हत्या की साजिश में 3 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक खबर से जो देश के हर नागरिक को गौरवान्वित कर रही है। भारतीय वायुसेना के पायलट शुभांशु शुक्ला अब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। ये प्रक्षेपण मंगलवार शाम 5:52 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से किया जाएगा। शुभांशु इस मिशन पे पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ होंगे शामिल। इस उड़ान के साथ ही शुभांशु बन जाएंगे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे नागरिक। राकेश शर्मा के बाद लखनऊ में जन्मे शुभांशु को साथी प्यार से शख्स कहते हैं और उनका कहना है कि ये एक अद्भुत यात्रा है। शुभांशु ने कहा, इस मिशन का हिस्सा बनकर मैं खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करता हूँ। देश भर से शुभकामनाओं की बाढ़, हर भारतीय की निगाहें अब आसमान की ओर टिकी है। भारत का तिरंगा एक बार फिर अंतरिक्ष में लहराने को तैयार है। तमिलनाडु के मदुरै में अमित शाह ने बड़ा राजनीतिक दावा किया है। शाह ने कहा कि 2026 का साल तमिलनाडु और बंगाल में बदलाव लेकर आएगा। उन्होंने दावा किया है कि इन दोनों राज्यों में राजग यानी एनडीए की सरकार बनेगी। शाह ने द्रमुक सरकार पर भ्रष्टाचार, रेत खनन और शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि द्रमुक की सरकार गरीबों, महिलाओं और बच्चों के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को चुनावी वादों पर खुलकर जवाब देने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि स्टालिन सरकार 60% वादे भी पूरे नहीं कर सकी। अमित शाह ने कहा कि लोगों को अब बदलाव चाहिए और वो द्रमुक को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने मदुरै को परिवर्तन की धरती बताते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से सरकार बदलने का संकल्प लेने को कहा है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 6.80 लाख करोड़ रुपए दिए, फिर भी स्टालिन पूछते हैं क्या किया। शाह ने द्रमुक पर जातीय हिंसा और धार्मिक असम्मान फैलने के भी आरोप लगाए हैं। अंत में उन्होंने कहा 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की जीत तय है और परिवर्तन की शुरुआत यही से होगी। मित्रों, टास्मेक घोटाला 39,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 39,775 करोड़। 39,000 करोड़ में से तमिलनाडु के हर गांव में प्राइमरी स्कूल में 2 नए कमरे बनाए जा सकते हैं। 2 नए कमरे बनाए। 39,000 करोड़ रुपया टास्मेक के माध्यम से तमिलनाडु सरकार चाव कर गई। और भाइयों बहनों, मैं आज स्टालिन जी को ये भी अपील करने आया हूं। हमारे मोदी जी ने सेंगोल को संसद में स्थान देकर पूरे तमिलनाडु का सम्मान किया है। कभी मोदी जी को एक धन्यवाद का पत्र लिख देना। भाइयों बहनों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी 1.9 ट्रिलियन की थी और आज 11 साल में इसको 4.19 ट्रिलियन की और दुनिया का 4थे नंबर का अर्थतंत्र आज हम बन चुके हैं। मोदी जी ने विकास कैसे होता है इसका एक उदाहरण साबित किया है। भाइयों बहनों, स्टालिन जी हर बार कहते हैं कि आपने तमिलनाडु को क्या दिया। स्टालिन साहब, यूपीए की सरकार 10 साल चली,
यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 10 साल में 1,53,000 करोड़ रुपया दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में 6,80,000 करोड़ रुपया दिया। 6,80,000 करोड़। और इसके अलावे रोड्स के लिए 63,000 करोड़, रेलवे के लिए 77,000 करोड़ और एयरपोर्ट के लिए 3,500 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज तमिलनाडु के हर शहर से, हर गांव से मेरे मंडल के कार्यकर्ता आए हैं। यहां से आप जब आपके गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, टाउन में जाएंगे, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जब तक तमिलनाडु में डीएमके सरकार को नहीं हटाते, हम किसी को आराम करने का अधिकार नहीं। और मित्रों, इस बार हमने तय किया है कि 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ेगी, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर लड़ेगी। आंध्र प्रदेश में जनसंख्या नीति का बड़ा बदलाव। अब 2 से अधिक बच्चे वाले परिवार को नहीं मिलेगा और ज्यादा प्रोत्साहन। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने नई सोच के साथ पेश की ये योजना, बड़े परिवार मजबूत भविष्य। राज्य सरकार अब परिवार को मानेगी एक आर्थिक इकाई, मिलेगी सीधी मदद। शून्य गरीबी मॉडल में अमेरिका को दी गई है भूमिका। गोद लेंगे गरीब परिवार, कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत। मातृत्व अवकाश की सीमा पूरी तरह खत्म। सभी दफ्तरों में चाइल्ड केयर सेंटर होंगे अब अनिवार्य। हर स्कूली बच्चे की मां को सालाना 15,000 रुपए की सीधी सहायता होगी। पुरानी 2 बच्चे की नीति खत्म। नई पहल में जनसंख्या घटने पर लगेगा ब्रेक। दक्षिण भारत के कई राज्य जनसंख्या वृद्धि को अब देख रहे हैं नई दृष्टि से। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार आरोपों और पलटवारों का दौर तेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी को बताया फादर ऑफ क्राइम। जायसवाल ने कहा, लालू तेजस्वी बिहार में अपराध और शराब कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। आरजेडी जिलाध्यक्ष चंद्रेश्वर यादव का शराब पीते वीडियो वायरल होने पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। जायसवाल बोले, इस सब लालू यादव के संस्कारों का ही असर है। वहीं आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को बताया ग्रैंडफादर ऑफ क्राइम। राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा, बिहार में अपराध चरम पर है और सरकार मूक दर्शक बनी है। उन्होंने पूछा, आखिर सत्ताधारी नेताओं की जुबान अपराध पर क्यों बंद हो जाती है। इधर वीडियो विवाद पर चंद्रेश्वर यादव ने सफाई दी है, ना मैं शराब पीता हूँ, ना वीडियो असली है। कुल मिलाकर बयानबाजी के इस दौर ने बिहार की राजनीति को फिर गर्म कर दिया है। शिलांग में लापता सोनम रघुवंशी आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल गई है। सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी और गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद हुई। गाजीपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है। सोनम के पति राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय में उनके हनीमून के दौरान कर दी गई थी। जांच में सामने आया है कि इस हत्या की साजिश खुद सोनम ने रची थी। सोनम ने राजा की हत्या के लिए उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को सुपारी दी थी। इन तीनों हमलावरों को भी पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। सोनम ने गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की बात की है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी मामले में 7 दिन के भीतर बड़ी सफलता मिलने की बात कही है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जांच जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आवाज इंडिया की दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मणिपुर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल से राज्य हत्या, बलात्कार और पलायन जैसी त्रासदियों से जूझ रहा है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों बेघर हो चुके हैं। प्रियंका ने सवाल उठाया कि केंद्र शासन ने भी शांति क्यों नहीं लौट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री न मणिपुर गए, न किसी प्रतिनिधि से मिले और न ही उन्होंने शांति की कोई अपील की है, न ही कोई ठोस कदम उठाया। प्रियंका ने इसे लोकतंत्र के लिए संवेदनहीन और गैर जिम्मेदार रवैया बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है देश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इससे पीछे हटना अपने संवैधानिक कर्तव्य से मुंह मोड़ने जैसा है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 48 घंटे में कोविड के 769 नए केस सामने आए हैं। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6133 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा केस केरल में हैं। इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मरीजों की संख्या ज्यादा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार मॉक ड्रिल करवा रही है। राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जरूरी दवाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि ज्यादातर मरीजों में लक्षण हल्के हैं और वो घर पर ही ठीक हो रहे हैं। जनवरी से अब तक कोरोना से कुल 65 मौतें हो चुकी है। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दिए और रास्तों को जाम कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर बुलेट जलाई। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने शहर में 300 नेशनल गार्ड तैनात कर दिए हैं। इसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और शर्म करो जैसे नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने 101 फ्रीवे को ब्लॉक करने की कोशिश भी की। सड़कों पर मैक्सिको के झंडे लहराते प्रदर्शनकारियों ने की तस्वीरें वायरल हो रही है। गवर्नर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर चिंता जताई है। वहीं लॉस एंजलिस की मेयर ने कहा, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, कोई और एजेंडा भी हो सकता है। उत्तर भारत में गर्मी ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पंजाब के बठिंडा में तापमान 44.8 डिग्री तक पहुंचा। लुधियाना में भी 44.5 डिग्री पर ताप रहा है। रविवार को पूरे प्रदेश में लू जैसी स्थिति रही। शाम को भी गर्म हवाओं ने राहत नहीं दी। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को भी चूर चलने की चेतावनी दी है। लोगों को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक घर में ही रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान का श्री गंगानगर पूरे देश में सबसे गर्म रहा। 47.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। हिमाचल ने भी गर्मी बढ़ी है। ऊना में तापमान 41.6 डिग्री तक पहुंच गया। शिमला और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आसाम में राहत की खबर है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 2.59 लाख रह गई है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में 14 जून को हल्की बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 की। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख जैसे सितारों से सजी फिल्म ने शुरू से ही पकड़ बना ली है। फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला है। पहले दिन की कमाई रही 24 करोड़ रुपए, वहीं दूसरे दिन 31 करोड़ का बिजनेस। तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म में जुटाए 32 करोड़ रुपए। अब हाउसफुल 5 की कुल कमाई हो गई है 87 करोड़ रुपए के पार। अक्षय कुमार और टीम ने जोर शोर से प्रमोशन किया, जिसका असर कमाई पर साफ दिखा। अगर यही रफ्तार रही तो फिल्म सोमवार तक 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से भरपूर ये फिल्म लगातार दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच रही है। फिल्म रिलीज के बाद प्रमोशन के लिए अक्षय पहुंचे बांद्रा, लेकिन इस बार नए अंदाज में। हत्यारे के मास्क पहनकर खुद ही लोगों से पूछने लगे फिल्म के रिएक्शन। लोगों ने फिल्म को बताया शानदार, बट कोई नहीं पहचान पाया कि वो खुद अक्षय है। अक्षय ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, लगभग पकड़ गया था लेकिन निकल लिया। मस्त अनुभव। फिल्म की कमाई के साथ साथ यह अनोखा प्रमोशन भी हो रहा चर्चा में।
आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी अब से फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।